हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग सीटेट परीक्षा 2026 के लिए विगत वर्ष 30 दिसंबर 2021 का व्याख्या सहित सॉल्व पेपर देखेंगे। पेपर 2 के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए यह प्रश्न पत्र जो 30 दिसंबर 2021 में पूछा गया है उनका यहाँ सॉल्व किया गया है। जो प्रश्न संख्या 21 से 30 तक दर्शाया गया है, क्योंकि इससे पहले हमने जो है 1 से लेकर 20 तक सभी प्रश्नों को देख लिया था, उनका हल कर लिया था, जो हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 21, जिसमें दिया गया है, पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चे इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को कह रहा है कि किसी एक पौधा पर चर्चा करते हुए उनके विभिन्न भागों के बारे में, उनके प्रजाति के बारे में बताते हुए शिक्षक को यह लगा कि इस संबंध में, इसको समझने में बहुत सारे बच्चों के बीच भ्रांतियां हैं, भ्रम है, गलतफहमियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए। 1 नंबर दिया गया है, विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। 2 है, ऐसी भ्रांतियां पालने के लिए विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए और इस समय इस विषय को छोड़ देना चाहिए। 3 है, स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना चाहिए और याद करने के लिए सही जानकारी देनी चाहिए। 4 है, विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ नामीकरण करना चाहिए और उन्हें विशिष्ट शिक्षा के लिए अनुमोदित करना चाहिए। तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जब जो है छात्रों में समझने में, किसी अवधारणा को समझने में अगर भ्रांतियां हो, उन्हें भ्रम हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, तो एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है, उनका दायित्व होता है कि उनके गलतफहमी को पहचान कर उन्हें दूर करना चाहिए और इस चीज़ को दोबारा उसको समझाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा 1। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, जिसमें कथन और तर्क के आधार पर प्रश्न दिया गया है। देखते हैं। कथन 1 कह रहा है, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने को कहती है। कथन जो है कह रहा है कि एक शिक्षिका समाचार पत्र लेकर आती है जिसमें विशेष प्रकार की खबरें हैं और कई प्रकार के समाचार पत्र हैं, जिसका जो है उल्लेख करने के लिए छात्रों को समूह में चर्चा करने के लिए कहता है। तो दूसरा है, तर्क आर माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र साधन है। क्या दोनों में क्या जो है समानता है, क्या एक दूसरे का सही व्याख्या है। तो आइए देखते हैं। कथन ए सही है और कथन तर्क आर जो है गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 3, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन करने से के विकास को बढ़ाने के लिए समूह में चर्चा आवश्यक है और जो है माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती है। यह कथन गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जो है माध्यमिक स्तर पर सिर्फ किताबों के अलावा समाचार पत्र, पत्रिकाओं एवं जो है कंप्यूटर कक्षा कराकर जो है छात्रों के जो है ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए कथन ए सही है किंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को 1 नंबर विद्यार्थियों की त्रुटियां उसे बतानी चाहिए उसकी असफलता बताने के लिए। 2 है, विद्यार्थियों की त्रुटियां पूरी कक्षा को बतानी चाहिए उसे अपमानित करने के लिए। 3 है, विद्यार्थी को अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि वे अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सके। 4 है, विद्यार्थी को शर्मिंदा करना चाहिए ताकि वह भविष्य में कोई त्रुटियां ना करे। तो 23 का सही उत्तर होगा 3, क्योंकि एक माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए और उनकी त्रुटियों को पहचान कर उस पर काम करना चाहिए।
ताकि बच्चों के जो है मानसिक और जो है हर प्रकार के परिवेश से उन्हें जो है सफलता मिल सके। तो 23 का सही उत्तर होगा 3। मित्रों, हमारे इस PDF को प्राप्त करने के लिए आपको आदर्श एकेडमी सीटेट नाम से जो टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप उसे सब्सक्राइब करें। वहाँ पर हमारे सभी क्लास के नोट्स जो है उपलब्ध रहते हैं। यह कक्षा समाप्त होते ही इसे अपलोड कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में प्रयोग करना चाहिए? एक है हाँ, इसमें समकक्षियों से प्रदर्शन की तुलना में मदद मिलती है। 2 है नहीं, इसमें कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। 3 है हाँ, इसमें विद्यार्थियों को दूसरों से बेहतर करने को बढ़ावा मिलता है। 4 है नहीं, प्रतिस्पर्धा का प्रयोग केवल विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए। मित्रों, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन करना, एक दूसरे को जो है आमने सामने करना, इसलिए यह नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा देता है। इसलिए 24 का सही उत्तर होगा 2 नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है और क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है? 1 है प्रयोग के चरणों का विवरण। 2 है समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन। 3 है गणितीय संक्रिया की नियत प्रणाली का दोहराव। 4 है पाठ्य पुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषा का स्मरण। तो जो है अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं की जो है आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हमें जो है समस्या समाधान करने में और उस रणनीतियों पर चिंतन करने में, इसलिए 25 का सही उत्तर होगा 2। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है। यानी एक शिक्षिका है, वह अपने क्लास में किसी समस्याग्रस्त विद्यार्थी के समाधान को कैसे बढ़ावा दे सकती है, उसे समाधान करने के तर्क वितर्क समझा सकती है, बता सकती है। तो 1 नंबर दिया गया है पूछताछ को हतोत्साहित करके। 2 है अनुरूपकों के प्रयोग को निषेध करके। 3 है चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवाकर। 4 है विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीके के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा 4, क्योंकि जो है विद्यार्थियों के समस्या को जो है समाधान करने के यही तरीका है कि आप उसे स्पष्ट करके जो है उसे तरीका को बताएं, उसके हल को समझाने का प्रयास करें और उसे समस्या समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो प्रश्न संख्या 27 है, जिसमें दिया गया है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में 1 नंबर दिया गया बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षिका पढ़ाती है। 2 है संसाधन केवल दिखावे के लिए होते हैं। 3 है बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। 4 है आकलन को अधिगम से परे होकर एक अलग गतिविधि के रूप में। तो 27 का सही उत्तर होगा 3, बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में। प्रश्न संख्या 28 है, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो 1 है शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमता के बारे में सकारात्मक विश्वास। 2 है बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा संस्कृति जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल हो। 3 है ऐसे वातावरण जिसमें प्रदर्शन के बढ़ाने के लिए डर व शर्मिंदगी पर बल दिया जाए। 4 है समस्या समाधान के हर चरण में भौतिक इनाम देना। मित्रों, शिक्षकों जो है को चाहिए कि वह जो है विद्यार्थियों की क्षमताओं के सकारात्मक विश्वास को बढ़ाए, ना कि उन्हें जो है किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक जो है तरह से प्रयोग करें, ना ही जो है उन्हें शर्मिंदगी पर बल दिया जाए, ना ही उन्हें कोई भौतिक इनाम देना चाहिए। इसलिए प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा 1, शिक्षकों को विद्यार्थियों की क्षमता के बारे में सकारात्मक विश्वास। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा।
कौन ऐसा संवेग है जो विद्यार्थियों को जो है जानकारी इकट्ठा करने में, पढ़ने में, अधिगम करने में, लर्निंग करने में उनको हतोत्साहित करेगा। ऑप्शन ए है गर्व, 2 है आनंद, 3 है उम्मीद, 4 है बोरियत। तो 29 का सही उत्तर होगा 4। यानी जब बोरियत हो जाएगी तो छात्रों को जो है यह हतोत्साहित करेगा, उनके मनोबल को तोड़ देगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 4 बोरियत। 30 प्रश्न संख्या देखते हैं, जिसमें दिया गया यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। यानी आप एक शिक्षक हैं और जब आपके कक्षा में छात्र रुचि नहीं लेते हैं तो आप क्या करेंगे। तो 1 नंबर उन्हें अनदेखा करेंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। 2 है कक्षा छोड़ देंगे और उनके माता पिता को शिकायत करेंगे। 3 है उन्हें ध्यान न देने के लिए दंडित करेंगे। 4 है अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। तो मित्रों, अगर आपके कक्षा में कोई छात्र रुचि नहीं ले रहा है, उसे मन नहीं लग रहा, आप बता कुछ और रहे हैं, वह समझ कुछ और रहा है, या अन्य प्रकार की एक्टिविटी करता है, कोई गतिविधि करता है, तो आप अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। इसलिए 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। मित्रों, आप आदर्श एकेडमी के मेरे इस चैनल पर जो है जुड़े, ताकि जो है आपको अधिक से अधिक जो है जानकारी जो है दिया जा सके। इसलिए आप हमारे आदर्श एकेडमी के इस चैनल पर जुड़ें और इसका PDF नोट प्राप्त करने के लिए हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।